दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, संकट। अगर दोस्तों अगर आपको ऐसे वर्ड और पता हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख देना, क्योंकि अगर आप लिवरपूल फैन हो मेरी तरह तो हमको ये वर्ड है ना काम आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो चल रहा है वो जल्दी खत्म होने वाला है। लिवरपूल लॉस्ट अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एट होम। 3-0 से फॉरेस्ट ने लिवरपूल को पेल दिया है। मैं हराऊंगा भी नहीं बोलूंगा। दिस इज एम्बेरेसिंग। दिस इज बियॉन्ड एम्बेरेसिंग। शर्मनाक चीज है ये। आप एक ऐसी टीम के सामने हार रहे हो जो स्ट्रगल कर रही है एक एक पॉइंट के लिए, जो रेलीगेशन बैटल में एक नया मैनेजर आया हुआ है। देखो बहुत सारी चीज है जो हमने अच्छी नहीं की, उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे, मगर मैं एक पॉजिटिव चीज के पे भी बात करना चाहता हूँ। और वो पॉजिटिव चीज है कि हमने सिर्फ 3 ही गोल खाए। जिस तरीके से हम डिफेंड कर रहे थे ना, हम 4 गोल खा सकते थे, 5 गोल खा सकते थे। ये हमारा इतना गंदा परफॉर्मेंस था, स्पेशली आप कह लो डिफेंसिवली। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। अब सबसे खराब चीज क्या होती है ना, कि जब आपके फेवर में कोई चीज नहीं जा रही हो तो आप अपना जो यूजुअली प्लान चलता है उसके साथ स्टिक करो। मगर यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। आपकी लाइनअप देखो, स्टार्टिंग लाइनअप देखो आपकी। आर्ने स्लॉट हैज डिसाइडेड कि भाई मुझे है ना अपने बेस्ट प्लेयर को राइट बैक पे खिलाना है। आप ऐसा बोलो कि भाई इंजरी है किसको खिलाओगे, भाई कर्टिस जोन्स खेलता है ना राइट बैक, वो भी खेल लेता है। आप कर्टिस को राइट बैक पे रखो। सोबोसलाई की जो एनर्जी है, सोबोसलाई की जो प्रेस है, सोबोसलाई के जो लेग्स है, उसकी आपको मिडफील्ड में जरूरत पड़ती है। फिर भी आप उसको राइट बैक पे ही डालते हैं। कर्टिस एट राइट बैक बिल्कुल हमने देखा हुआ है, पहले किया हुआ है। और कल अगर आप देखो तो हम मिडफील्ड बैटल भी हारे हैं। कितना शर्मनाक चीज है कि भाई एक एलियट एंडरसन और संगारे जैसे लोग हम हमारे मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। अब देखो बॉल पोजीशन अपने पास था, 80% के आसपास बोल दो, पूरे टाइम बॉल हमारे पास था। मगर देवर कंफर्टेबल कि भाई रखो बॉल हमारे सामने, बॉल रखो आप, कोई इश्यू नहीं है, हमें पता है कि आप क्या करने वाले। बंदा स्टार्ट करता है इजाक को ओवर एकेतिके। अब देखो मैं यहाँ पे बैठ के ऐसा नहीं बोलूंगा कि इजाक इजाक आप कह लो क्या बहुत ही बकवास स्ट्राइकर है, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला। मगर वेन अ स्ट्राइकर जो आप कह लो कि भाई 3 महीनों से उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है फुटबॉल में, इंजरी की वजह से या फिर जो भी दूसरे रीजन है उसकी वजह से, अब उसको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा है, उसको आप स्टार्ट करा रहे हो जो आउट ऑफ टच है। आप कह लो कि फिटनेस ही नहीं लग रही है उसकी। और एकिटिके जो फ्रांस के लिए 2 गेम खेल के आया, उसके पहले आपके लिए खेल रहा था, उसको आपने बेंच पे बिठा। ये कौन सा डिसीजन मेकिंग है भाई। ये लॉजिक नहीं है, ये रैशनल नहीं है। ऑफ कोर्स यू वांट टू गिव योर बिग साइनिंग स्टार्ट, मगर उसके लिए उसको अपना प्लेस अर्न करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैंड एनीवन कि भाई आप जाओ, आप स्टार्ट कराओ। आर्ने स्लॉट बहुत ही बुरा डिसीजन मेकिंग, टीम सिलेक्शन ये वाली तो आप बोल ही सकते हो। स्पेशली जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है हमारा, हमारे टीम का इश्यू यही है कि भाई पहले 20 20 मिनट हम अच्छा खेल रहे थे, बॉल अपने पास थी, हमने कुछ चांस भी बनाए, एक साला का चांस बनाए, गैक्को ने प्लेयरों को बीट करके क्रॉस डाला। मगर लास्ट में फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है हमको नहीं पता। लीवर आप ऐसा भी, अगर आपको अभी टीम को फिर भी बैक करना है ना, फिर भी डिफेंड करना है, यू कैन से कि भाई पहले 25 मिनट में हम थोड़ा अनलकी थे, हमारा गोल नहीं आया। मगर पहले 25 मिनट में हमको 6 कॉर्नर मिले थे। मतलब आप ऐसा कह लो कि उनको जब पहला कॉर्नर मिला उसके पहले हमको 6 कॉर्नर मिले थे, और हमने एक भी शॉट ऐसा नहीं लिया जिससे सेल्स को कोई दिक्कत हो। उनका पहला कॉर्नर हम बॉल हार, फर्स्ट फर्स्ट बॉल हारते हैं, सेकंड बॉल हारते हैं, बंदा गोल करता है। कितना खराब आपका सेट पीस है कि इट टुक ओनली वन सेट पीस आपको। मैं सिर्फ ये गेम नहीं देख रहा हूं भाई, ब्रैंडफर्ड ने थ्रो इन से गोल किया था, उसके पहले भी सेट पीस से ही गोल आ रहा है, यूनाइटेड सेट पीस से ही आया गोल। सभी मैचों में आपके सेट पीस इतने खराब है, डिफेंसिवली आप एकदम सॉफ्ट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, दिस आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ है जो आप किसी एक बंदे पे पॉइंट आउट करो तो वो मैनेजर ही है।
यू कैन नॉट ऑलवेज से कि भाई कोनाटे का फॉर्म, कोनाटे का फॉर्म। ऑफ कोर्स कोनाटे नहीं परफॉर्म कर रहा है, मगर कोनाटे स्टार्ट क्यों कर रहा है? अगर ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोल रहा है कि भाई वी डोंट नीड सेंटर बैक्स इन जनवरी बिकॉज वी हैव 3 ऑप्शंस एंड हमारे पास एंडू एंड ग्रेवनबर्च भी है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, हमें जनवरी में सेंटर बैक के पीछे नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास इनफ प्लेयर्स है जो सेंटर बैक खेल सकते। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट ने बोला। और अगर कोनाटे स्ट्रगल कर रहा है तो बाकी लोग नहीं क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्यों बैक टू बैक स्टार्ट्स मिल रहे हैं? अब आप ऐसा बोलोगे गोमस इन 2025, तो भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टाइम पे बोल रहे हो कि भाई हमारे पास 5 ऑप्शन है, और फिर भी आपका जो सबसे खराब डिफेंडर है वो स्टार्ट कर रहा है वीक इन वीक आउट। तो डिसीजन मेकिंग ही बहुत खराब है, टीम सिलेक्शन से ही सब कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। टीम के पास कोई प्लान नहीं, हमें नहीं पता है कि हम किस तरीके से अटैक करेंगे। 80% से ज्यादा हमारे पास बॉल पोजीशन था फर्स्ट हाफ में, मगर हम पास कर रहे थे जो भी फ्री बंदा, फ्री स्पेस अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं था कि हम नॉटिंघम फॉरेस्ट को फोर्स कर रहे थे कि उस एरिया में हमको जाना है तो वहां पे हमने पास नहीं, दे वर डिक्टेटिंग कि भाई अगर अगर हम डिफेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको स्पेस देंगे, आप वहां पास करो। वैसी वाली बात है, बैकलाइन में ही पासिंग चल रही है, कोई वर्टिकल बॉल नहीं कोई। जब आप सोचो, व्हेन मोस्ट ऑफ लिवरपूल फैन आर क्रिटिसाइजिंग कोडी गैप्को, सभी लोग गैप्को के बारे में बोल रहे हैं गैप्को के पीछे पड़े हुए, मगर सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करने वाला बंदा कोडी गैप्को था, 5 चांस क्रिएशन के साथ। तो कितनी खराब हालत है, एवरीवन इज अनहैप्पी विद कोडी गैप्को, मगर पिच पे सबसे ज्यादा क्रिएटिव बंदा कोडी गैप्को था। तो बाकी लोग की हालत सोचो आप, ईजक इनविजिबल था, बहुत ही ऑनेस्टली मैं बोलूं, मैंने एक ही बार उसको देखा, वो भी 60-70 मिनट के आसपास, कि भाई उसने एक रन बनाया वो साइड में, वो आप कह लो कि साला की साइड से रन बनाया उसने, मगर फिर भी बैक पास करना पड़ा, कोई शॉर्ट वर्ड कुछ भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। आई थिंक एक्टिविटी अगर होता तो अलग तरीके से हो सकता था, मगर मैं इफ एंड बट्स में नहीं जाना चाहता। मेरे हिसाब से हम डिजर्व करते थे हारना, क्योंकि हम हर एक गेम में ग्राउंड ड्यूल्स, हमारी जो ड्यूल्स है ना वो नहीं जीत पा रहे हैं। कोई भी टीम अगर सक्सेसफुल हो ना तो उसका एक क्लियर रीजन होता है, वो होता है कि भाई वो आप सेकंड बॉल जीत रहे हो, ग्राउंड ड्यूल्स जीत रहे हो, मिडफील्ड में बॉल वापस ले रहे हो, आपके ड्यूल्स का जो सक्सेसफुल रेट है ना वो 50% से ज्यादा होता है। एट दिस पॉइंट हर एक मैच में हम 40 के आसपास भी नहीं जीत रहे। मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा, मगर कल जब मैच खत्म हुआ मैंने देखा 45% हमने ड्यूल्स जीते हैं। एंड अगेन इफ यू वांट टू compete इन प्रीमियर लीग, 45% ड्यूल्स विनिंग इन नॉट अ गुड स्टैट, आपको 60 के आसपास होना ही पड़ेगा। चलो अगर सामने वाली टीम बहुत ही फिजिकल है तो वो भी 50 से ऊपर अगर आपके ग्राउंड ड्यूल्स होंगे तभी आप मिडफील्ड को डोमिनेट कर पाओगे, तभी आप कुछ चांस क्रिएट कर पाओगे। तो दिस इज क्लियरली लैक ऑफ प्लान, लैक ऑफ, देखो जैसे मैंने बोला, कोई, मुझे इवन प्लेयर्स लोग भी अब नहीं रख रहे फॉर द टास्क। आई विल डेफिनेटली ब्लेम सम प्लेयर्स ऑल्सो कि भाई क्या हो रहा है, मतलब आप ग्रांटेड नहीं ले सकते लिवरपूल की शर्ट को कि भाई आपने खेला, हार गए, कोई बात नहीं फिर से ट्राई करेंगे। नहीं भाई, कहाँ है वो पैशन, कहाँ है वो अग्रेशन? तो वो भी क्वेश्चन मार्क है। मगर आपको अगर एक चीज नोटिस, एक चीज मेरे हिसाब से सबसे बुरी हुई हो, वो अगर मैं बोलूं, वो है एनफील्ड का खाली होना। भाई 80 के मिनट, मतलब आप सोचो, ऑनेस्टली यार, मैं सोच के ही मुझे उतना बुरा लग रहा है ना। एनफील्ड 80वें मिनट पे लोग सीट छोड़ के जा रहे थे, खाली हो रहा था। अगर ये एक साइन नहीं है कि जो हमारा मैनेजर इंचार्ज है, जो हमारी टीम है, जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो क्या और है? एक ऐसा फुटबॉल क्लब, एक ऐसे फुटबॉल फैंस जो अपनी टीम के साथ हमेशा रहते हैं, भले आप हमको हरा दो मगर 90 मिनट तक सभी लोग होते हैं, मगर 80वें मिनट पे लोग छोड़ के जा रहे हैं स्टेडियम को, वो दिखाता है देयर इज नो होप। हम हमको पता है कि हम नहीं जीतने वाले, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई हमको कुछ करना है, ब्रिंग बैक इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि
दिस इज नॉट गिविंग अस एनी होप। वो जो पीस थी ना वो भी चल जाएगी फुटबॉल नहीं होने की, मगर ये जो हो रहा है बिल्कुल नहीं चलेगा। चैट आप बताना आपको क्या लगता है, जो भी लोग देख रहा है आपके थॉट्स बिल्कुल डालना। अब देखो मैं यूजुअली पूछता हूँ कौन मैन ऑफ द मैच था, कौन अच्छा परफॉर्म किया था। भाई किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यू कैन नॉट से कि भाई सोबोस्लाय एंड साला वाज एटलीस्ट ट्राइंग। भाई ऑफ कोर्स दे वर ट्राइंग, मगर दे वर आल्सो नॉट एट देयर लेवल। और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई चलो दो बंदे तो थे कि दिख रहा था कि कुछ कर रहे हैं, मगर आपको 15 लोग ऐसे चाहिए जो हर बार 7 आउट ऑफ 10 दे। 12 भी नहीं, 15 लोग ऐसे चाहिए कि भाई अगर किसी को बेंच से लाया ना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदा कुछ करके दिखाएगा। नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है बिल्कुल लिखना। हमारा जो नेक्स्ट फिक्सचर है वो है पीएसवी के सामने चैंपियंस लीग में। अब इस सीजन मिनिमम टारगेट हमारा टॉप 4 टॉप 5 होना चाहिए। अब क्या हम अचीव कर पाएंगे या नहीं वो एट दिस पॉइंट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ टेबल में है। अगर आप टेबल उठाओ ना तो शायद हम 10वें 11 पे हैं। तो आई डोंट नो अगर ये फॉर्म चलता रहा तो आप टॉप 5 में जा पाओगे या नहीं, क्योंकि चेल्सी जीता, न्यू कासल ने भाई सिटी को हराया, क्रिस्टल पैलेस जीत ही रहा है, आज आर्सेनल का भी मैच है। तो सभी लोग आप कह लो ना कि सेट हो रहे हैं, फटाफट से लग रहा है कि ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। अगर हमको अपनी जगह फिक्स करनी है, जल्दी से फॉर्म वापस चाहिए होगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। और अगर हम चैंपियंस लीग में कुछ कर पाए तो वो अलग बात है, वरना भाई वहां पे भी होप छोड़ दो, मैं इतना ही बोलूंगा। आपके जो भी विचार है कमेंट में लिखिए। मिलते हैं आज शाम के वॉच अलॉन्ग में, तब तक के लिए गुड बाय।